नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में ना हम एक ऐसे खौफनाक और पेचीदा मामले की गहराई में उतरने वाले हैं जिसने मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में सच में दहशत फैलाकर रख दी थी। रातों रात लोगों के गायब होने का वो रहस्यमय सिलसिला। आज हम उन सभी सबूतों, कहानियों और उस खौफनाक सच की परतें खोलेंगे जो इस पूरे मामले के पीछे छुपा हुआ है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस मिस्ट्री में डाइव करते हैं। जरा एक पल के लिए इमेजिन कीजिए, आप रात के अंधेरे में एक सुनसान सड़क पर अकेले चल रहे हैं। चारों तरफ सन्नाटा है और अचानक आपके ठीक पीछे से कोई आपको पुकारता है। एक ऐसा साया जो सिर्फ 1.5 फुट का है। अगर आप उस आवाज को सुनकर पीछे मुड़ जाते हैं तो क्या होगा? और आपको बता दूं, यही वो एक सिंगल जानलेवा गलती थी जो इस केस के हर एक शिकार ने की थी। ये एक ऐसा रूल है ना, जिसे तोड़ने का सीधा मतलब है मौत को बुलावा देना। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं नरसिंहपुर के लापता लोगों की और देखते हैं कि एक क्राइम जर्नलिस्ट राघव के साथ इस रहस्य की शुरुआत कैसे हुई। अब इस सीसीटीवी फुटेज की टाइमलाइन को जरा ध्यान से समझिए, क्योंकि राघव ने पुलिस स्टेशन में जब इसे देखा था तो उसके होश उड़ गए थे। रात के 2:16 एक आदमी सड़क पर बिल्कुल अकेला चल रहा है। ठीक 1 मिनट बाद 2:17 पर वो अचानक किसी की आवाज सुनकर ठिठक जाता है। महज 5 सेकंड बाद 2:17 पर वो घबराकर पीछे मुड़ता है और आप यकीन नहीं मानेंगे, अगले ही पल 2:17 पर उस पर पीछे से एक इतना भयानक हमला होता है कि कैमरा सीधे ब्लैंक हो जाता है। मतलब ये साया अपने शिकार को पलक झपकने तक का मौका नहीं देता। और यहीं से सामने आती है 1.5 फुटिया की खौफनाक कहानी। थाने में आई शकीला आपा नाम की एक बुजुर्ग महिला ने जो बताया वो सच में डराने वाला था। तो भाई, ये चीज आखिर है क्या? शकीला आपा ने साफ कहा कि ये कोई इंसान नहीं है। इलाके के लोग इसे 1.5 फुटिया कहते हैं। ये सिर्फ 1.5 फुट लंबा एक आधा मुर्दा जिनका बच्चा है। इसके लुक्स की बात करें तो चेहरा आधा जला हुआ और आंखों में पुतलियां बिल्कुल नहीं, सिर्फ एक गहरा डरावना कालापन। लेकिन सबसे खौफनाक बात सुनिए, ये इंसानों की परछाई खाता है। जी हां, परछाई। और जिसकी परछाई ये खा लेना, वो इंसान अंदर ही अंदर सड़कर धीरे धीरे पूरी तरह खत्म हो जाता है। और शकीला आपा की ये बात तो लिटरली दिमाग में छप जाने वाली है। उन्होंने बताया कि ये राक्षस अपनी ताकत से ज्यादा माइंड गेम्स खेलता है। उनका कहना था वो हमेशा पीछे से बुलाता है। उसकी आवाज कभी बच्चे जैसी होती है, कभी किसी अपने की। मतलब ये शिकार की भावनाओं के साथ खेलता है। अब आप ही सोचिए, अगर रात के अंधेरे में आपको किसी रोते हुए बच्चे की या अपने किसी बहुत करीबी इंसान की आवाज सुनाई दे, तो क्या आप मदद के लिए पीछे नहीं मुड़ेंगे? बिल्कुल मुड़ेंगे। और यही इमोशनल ट्रैप इस 1.5 फुटिया का सबसे बड़ा और खतरनाक हथियार है। अब हम आते हैं इस पूरी कहानी के टर्निंग पॉइंट पे, एक पत्रकार की जानलेवा गलती। शकीला आपा की वार्निंग के बावजूद राघव रात के 2 बजे खुद उन सड़कों पर निकल पड़ा। अंधेरी सुनसान सड़क पर राघव चल रहा था और तभी एकदम सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आई, भैया, मुझे घर जाना है। बिल्कुल वही चाल जिसके बारे में शकीला आपा ने अलर्ट किया था। एक डरे हुए मासूम बच्चे की आवाज। इस आवाज ने राघव के कदमों को वहीं रोक दिया। और यहीं, ठीक इसी मोमेंट पर राघव से वो गलती हो गई। उसने बचाव का सबसे बड़ा नंबर 1 रोल तोड़ दिया। उसने पीछे मुड़ के देख लिया। जैसे ही राघव पीछे मुड़ा, बूम, उस 1.5 फुटिया ने सीधा राघव पर छलांग लगा दी। अब आप सोच रहे होंगे कि 1.5 फुटिया का ही तो है, लेकिन भाई, उसकी ताकत किसी नॉर्मल इंसान से 100 गुना ज्यादा थी। उसने राघव को जमीन पर ऐसे पटका जैसे वो कोई खिलौना हो। जब राघव की सांसें उखड़ने लगी, तब जाकर उसे शकीला आपा की वो बात याद आई कि जिन लोहे से डरते हैं। उसने तुरंत अपनी जेब से बाइक की लोहे की चाबी निकाली और पूरी ताकत से उस पर वार कर दिया। वो साया चीखते हुए गायब तो हो गया और राघव वहां से जान बचाकर भाग भी निकला, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वो 1.5 फुटिया राघव की परछाई चुरा चुका था। लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी दोस्तों। बिना परछाई के जब राघव वापस लौटा तो सामने आई तांत्रिक की खौफनाक साजिश। इस सुपर नेचुरल घटना के पीछे असल में इंसानी लालच छुपा था। जी हां, ये कोई रैंडम भूतिया घटना नहीं थी। ये सब एक बहुत ही रसूखदार बिल्डर का मास्टर प्लान था। उस बिल्डर ने क्या किया, उसने कॉलोनी को खाली करवाने के लिए एक तांत्रिक को हायर किया, जिसने इस 1.5 फुटिया जिन को समन किया, यानी बुलाया। उनका प्लान बहुत ही सिंपल और खतरनाक था। पहले पूरी कॉलोनी में इतनी दहशत फैला दो कि लोग खौफ के मारे अपने घर बार छोड़कर भाग जाएं, और फिर उस खाली पड़ी करोड़ों की जमीन को कौड़ियों के भाव खरीद लो। मतलब
इंसानी लालच के लिए एक अलौकिक राक्षस को हथियार की तरह यूज किया जा रहा था। और एक सबसे शॉकिंग बात बताऊं, राघव का उस रात उस सड़क पर होना कोई इत्तेफाक नहीं था। उसे जानबूझकर टारगेट किया गया था। बिल्डर और वो तांत्रिक बहुत अच्छे से जानते थे कि अगर एक क्राइम रिपोर्टर को निशाना बनाया गया तो वो इस घटना को अपने अखबार में छापेगा, और एक बार न्यूज़पेपर में बात आ गई तो वो खौफ रातों रात पूरे शहर में आग की तरह फैल जाएगा। राघव तो बस उनके इस बड़े से चेस गेम का एक प्यादा था। अब हम इस एक्सप्लेनर के सबसे भयानक हिस्से पर आते हैं, शरीर पर कब्जा। राघव को बहुत जल्द समझ आ गया कि उस राक्षस ने सिर्फ परछाई नहीं चुराई है। अब जरा राघव की हालत देखिए। जो परछाई पहले उसके साथ चलती थी, अब वो दीवार पर किसी छोटे बच्चे की तरह अलग खड़ी होकर उसे चढ़ा रही थी। राघव की आवाज वो एकदम बदल चुकी थी। एक बहुत ही भारी फटी हुई आवाज जिसमें से किसी पुराने कब्र जैसी सड़न की बदबू आ रही थी। और सबसे खौफनाक तो तब हुआ जब उसने आईना तोड़ा। उन कांच के टुकड़ों में उसे खुद का चेहरा नहीं, बल्कि उस 1.5 फुटिया का वो आधा जला हुआ भयानक चेहरा दिखाई दे रहा था। इस हालत में जब शकीला आपा ने राघव को देखा तो उन्होंने एक ऐसा सच बोला जिसने राघव की सारी उम्मीदें खत्म कर दी। उन्होंने कहा, तू बचा नहीं है, वो अब तेरे अंदर आ चुका है। तू उसका अगला घर है। आपको समझ आ रहा है इसका क्या मतलब है? 1.5 फुटिया सिर्फ परछाई नहीं खाता, उसे जिंदा रहने के लिए एक नया शरीर, एक वेसल चाहिए होता है। और अब वो राघव के शरीर पर पूरी तरह कब्जा कर रहा था। अब राघव के सामने सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, अंतिम बलिदान। वो समझ चुका था कि अगर इस राक्षस को यहीं नहीं रोका गया तो तबाही मच जाएगी। शहर के बिल्कुल बाहर एक बंद पड़ी चमड़ी की फैक्ट्री में फाइनल शोडाउन होता है। वहां तांत्रिक बड़े गुरूर से ऐलान कर रहा था कि उसकी रस्म पूरी हो गई है। लेकिन तभी ट्विस्ट आता है। कब्जे में आया राघव अचानक उसी तांत्रिक पर झपट पड़ता है। जाहिर है वो जिन अब किसी का गुलाम बनकर नहीं रहना चाहता था। इसी बीच राघव के शरीर के अंदर एक भयंकर महायुद्ध छिड़ गया था। उसकी जो थोड़ी बहुत इंसानी चेतना बची थी वो उस राक्षस से पूरी ताकत से लड़ रही थी। और उसी मोमेंट पर राघव को शकीला आपा की एक बहुत क्रूशियल बात याद आती है कि जिन कोई रूह नहीं होते, वो आग और धुएं से पैदा होते हैं। और यही वो पॉइंट था जहां सब कुछ क्लियर हो गया। धुएं से पैदा हुए किसी भी जीव को आप ऐसे ही हथियारों से नहीं मार सकते। उसे खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है। जिस घर या शरीर में वो रह रहा है उसे ही पूरी तरह भस्म कर दो। राघव को एहसास हो गया कि इस जिन को और उन भ्रष्ट लोगों को हमेशा के लिए मिटाने के लिए उसे अपनी खुद की जान देनी होगी। इसके अलावा कोई और रास्ता था ही नहीं। तो राघव ने क्या किया? उसने सबसे पहले खुद को एक भारी लोहे की जंजीर से कसकर लपेट लिया ताकि वो जिन भाग ना सके। फिर उसने उसी तांत्रिक के हवन कुंड से आग की एक लकड़ी उठाई और वहां रखे तेजाब के टैंक के पास खुद को आग लगा ली। उस जिन ने धुएं के रूप में बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन लोहे की जंजीर ने उसे जकड़ कर रखा हुआ था। और फिर एक जबरदस्त धमाका, पूरी फैक्ट्री उड़ गई। तांत्रिक, बिल्डर, वो जिन और हमारा जर्नलिस्ट राघव, सब कुछ उसी आग में जलकर खाक हो गया। इस खौफनाक रात के बाद ऐसा लगा जैसे सब कुछ शांत हो गया। लेकिन अब हम देखेंगे हादसे के बाद का असल सच। क्या वाकई में शांति लौट आई थी? धमाके के कुछ महीनों बाद पुलिस फाइल्स में इस पूरे इंसिडेंट को बस एक गैस रिसाव का नाम देकर केस हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। किसी ने भी आधिकारिक तौर पर उन गायब परछाइयों या जिन की बात नहीं मानी। नरसिंहपुर में सब कुछ फिर से नॉर्मल हो गया। लोग रात में बेखौफ बाहर निकलने लगे, और तो और कॉलोनी की सुरक्षा के लिए एक नए चौकीदार को भी नाइट ड्यूटी पर रख लिया गया। सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा था। एक झूठा ही सही, लेकिन सुरक्षा का एहसास था। लेकिन सच्चाई तो कभी छुपती नहीं ना। उस नए चौकीदार के सीसीटीवी फुटेज ने सारे भ्रम तोड़ दिए। फुटेज में साफ साफ दिख रहा था कि चौकीदार के ठीक पीछे एक 1.5 फुट की परछाई दीवार पर हाथ हिला रही है। मतलब समझ रहे हैं आप? राघव के बलिदान से तांत्रिक और बिल्डर तो मारे गए, लेकिन वो राक्षस, वो अभी भी वहीं था। और अब तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उसका कोई मास्टर ही नहीं था, कोई उसे कंट्रोल करने वाला नहीं था। वो पूरी तरह आजाद हो चुका था अपने नए शिकार की तलाश में। तो दोस्तों, इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद हम उस सवाल पर वापस आते हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। जरा सोचिए, किसी अंधेरी सुनसान सड़क पर अगर आपके पीछे से किसी अपने की या किसी मासूम की आवाज मदद के लिए पुकारे, तो क्या उस आवाज को सुनकर पीछे मुड़कर देखने की हमारी जो इंसानी फितरत है वो जिंदा बचने की हमारी चाहत से ज्यादा मजबूत साबित होगी?
यही वो साइकोलॉजिकल खौफ है जो उस 1.5 फुटिया को आज भी जिंदा रखे हुए है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सेफ रहिए, और हाँ, रात में अगर कोई पीछे से पुकारे तो याद रखिएगा, पीछे मत देखना।